रियासी के ज्योतिपुरम में एनएचपीसी के सड़क निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व एनएचपीसी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पहली ही तेज बारिश में सड़क के साथ बना डंगा बह गया, जिससे करोड़ों रुपए की परियोजना पर सवाल उठे हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम करण सिंह है। मैं गांव सलाल में रहता हूं और एनएचपीसी का एक्स एम्प्लॉय भी हूं। 40 साल यहाँ से नौकरी करके गया हूं। सर बात ऐसी है कि जब ये काम शुरू हुआ था ना, इस रोड का जो इन्होंने नए तरीके से बनाना शुरू किया, तो हम उस दिन भी आए थे, पहले भी जहाँ पर चलते हुए काम में आए थे। मेरे साथ हमारे प्रधान जी सरालिया जी भी आए थे और भी बहुत से लोग आए थे। उसी दिन हमने ये कह दिया था कि ये रोड मूवमेंट के लिए नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो चढ़ाई बनाई है इन्होंने, जो फिलिंग की है, ये बहुत देर तक चलने वाली नहीं है। मात्र एक पैसे खर्चने का और पैसे खाने का जरिया बनाया था एनएचपीसी वालों ने। और उस दिन भी हमने बहुत ज़ोर शोर से कह कर गए थे कि इस कि कौन से इंजीनियर ने ये अप्रूव किया हुआ ये रोड, इसकी इंक्वायरी की जाए और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी आज की डेट में। लिहाजा ये काम तो उन्होंने किया है और आज इसी एक बारिश के चलते हुए इसका एक पोर्शन जो निकल गया है। आने वाली 1-2 बारिश और हुई तो जितना भी ये काम बनाया वो सारा नीचे जाने के कगार पर खड़ा है। इसका देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या भी लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा काम इन्होंने पैसे खाने के लिए किया हुआ है। पहले भी खाए हैं और अब इसकी रिपेयर होगी, अब भी खाएंगे और खिलाएंगे भी। तो इसके लिए जो भी आगे हमारे कार्यक्रम है, वो हमारे साथ से जो सरालिया जी हैं हमारे प्रेसिडेंट, वो बताएंगे कि हमें क्या करना है आगे। ये टेंडर किया है, मैं कहता हूँ ये टेंडर नहीं किया गया, ये करप्शन की गई। करप्शन का एक नया जरिया बनाया गया। मुझे बताइए कि पहले उस रोड पे ज़रूरत क्या थी? फर्स्ट क्लास वो रोड थी। आज वो एक छोटी सी बारिश रियासी में हुई, ना कोई बदल फटा है ना कुछ, इतनी बारिश हुई है, छोटी सी बारिश हुई और वो डंगा ख़त्म हो गया। इन एनएचपीसी वालों ने तो रोज़ का यही करप्शन का एक सबसे बड़ा अड्डा बनाया है। पहले इन्होंने कंपाउंड वाल करवाई और वहाँ पे नाके लगा दिए, जैसे पता नहीं यहाँ पे कितनी मिलिटेंसी है। मैं कहता हूँ 1990 में इतना लोगों को डर नहीं था जितना आज इन एनएचपीसी वालों ने डाल दिया हुआ है। और मैं ये बताऊँ कि इन्होंने पहले 9.5 करोड़ का ये किया था टेंडर, लेकिन आज ये 5.5 करोड़ का निकला था। लेकिन आज वहाँ पे जाके देखो, मुझे नहीं लगता 5 लाख का भी काम हुआ है। और उस रोड को मेरे को ये नहीं समझ, उसको उठाया क्यों, चढ़ाया क्यों, किया क्या है, मेरे को अभी तक ये समझ लगी। और इसमें सीधा ये बताऊँ कि रियासी कि ये ज्योतिपुरम में जो ये डंगा बनाया गया है, सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा, इसकी जांच करवानी चाहिए। मैं कहता हूं कि यहाँ जो बड़े से बड़े अधिकारी में इनको विजिलेंस में देना चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसे काम कर रहे होते हैं। और पूरा देखा जाए एनएचपीसी का जहाँ पे डैम बना हुआ है, वहाँ से लेकर ऊपर तक सड़क है, वहाँ नहीं बनाई गई जहाँ पे ज़रूरत थी। और उस प्लेन रोड को, अच्छी सी रोड थी, फर्स्ट क्लास स्पीड ब्रेकर बने हुए थे, उस डंगे को चढ़ा के पता नहीं क्या किया, नीचे से निकाल लिया मिट्टी या ऊपर से निकाली है और बेड़ा गर्क किया है इन्होंने एनएचपीसी वालों ने उस पूरे रोड का। कह रहा हूँ इनको एक 4 इंची दीवार नहीं बनाने देनी चाहिए। ऐसे इंजीनियर मेरे को लगता है पैसे दे के बने हैं ये सारे इंजीनियर, जिन्होंने ऐसे काम लगाए हुए हैं। इनको डैम बोल रहे हो, इनको एक दीवार नहीं बनाई, कोई किसी गरीब का घर गिरा देंगे। इनकी पहले तो इनकी डिग्रियों की जांच करनी चाहिए कि ये पढ़े कहाँ से हैं, कहाँ से इन्होंने डिग्रियाँ ली हैं कि ऐसी इंजीनियरिंग जो एक बारिश में इंजीनियरिंग का बेड़ा गर्क कर दे, पूरे रियासी का बेड़ा गर्क कर दे। मैं परसों वहाँ पे कल गया था, रात को देखा मैंने, बुरी हालत हुई है वहाँ की। और मैं एनएचपीसी ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे हम चुप करने वाले नहीं हैं, हम इस पे पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाने में पूरी है। और ये बता दूँ कि इसमें जो भी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को कवर करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो पूरे देश को सुननी चाहिए, हमारी रियासत के हर बच्चे को, एनएचपीसी के हर परिवार को ये न्यूज़ ध्यान से सुननी चाहिए और पूरे अफसरों तक पहुंचनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस ग्राउंड में इस वक्त हम खड़े हैं, ये हमारी सलाल पावर स्टेशन की एक बेहतरीन जगह थी जिसको वेल मेंटेन किया गया था और बच्चों के खेलने की जहां पर लोगों को सुविधा दी जाती थी। दूर दराज से बच्चे जहां पर आते थे। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये जो सड़क के अंदर पहाड़ बना के रखा हुआ है, इतनी अच्छी सड़क जहां पर थी जो कि ये इसको कनेक्ट करती थी ध्यानगढ़ को, पावर स्टेशन को और लोकल बिड्डा को, आगे हमारे धनपाल
जितना भी हमारा चनका का जितना इलाका है इसको ये कनेक्ट करती थी रोड, और बेहतरीन रोड थी। आप अपने साथ में हमारे देखिए मंदिर है, और इतना बेहतरीन मंदिर है जहाँ पे कि हर आदमी की जहाँ पे आस्था जुड़ी हुई थी। हमने आपके माध्यम से उस वक्त भी ये कहा था जब ये काम लगा हुआ था, हमने कहा ये बहुत गलत है, ये एनएचपीसी के साथ तो अन्याय है ही है, हमारे यहाँ के लोकल लोगों के साथ भी अन्याय हो रहा है। यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ चलती हैं ये सामने सामने यहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन बनाया जा रहा है, यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है। ये हमने उस वक्त भी ये बात की थी। आप यहाँ पे देखिए जो आपके सामने जो पहाड़ आज सड़क गिरी है, ये कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुई, एक छोटी सी बारिश से ये सारी सड़क नीचे आ गई है ग्राउंड में, और पीछे आप देखेंगे दरारें पड़ी हैं, और जो कुछ इसमें लगा हुआ है वो भी सामने लग रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं वो सब एजेंसीज को इस चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहिए। जिस इंजीनियर ने इस काम का प्रपोजल बनाया, जिस इंजीनियर ने इस काम को अप्रूव किया, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनकी तनख्वाहों से पैसा काट के एनएचपीसी के खाते में जमा किया जाना चाहिए, और जो बाकी लोगों को इसकी तकलीफ हुई है उसका हर्जाना देना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात नहीं है। यहाँ पर मैं देखता हूँ 2-3 बार मेरे सामने यहाँ पर स्कूटर मोटरसाइकिल वाले बच्चे जहाँ पे उल्टे हुए बच गए, ये किस्मत की बात है, वरना इनकी सड़क के ऊपर जाना हो तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पर ये करोड़ों रुपया इन्होंने पानी में बहा दिया है, जब समझ नहीं आती। हमने तो एनएचपीसी को इस तरह से बनाया था कि भाई आज भी उसकी यादें हमें याद आती हैं। मैं आपके माध्यम से उनकी उन महान आत्माओं को याद करना चाहता हूं। जब ज्योतिपुरम की कॉलोनी बनी थी, ये कॉलोनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे महरूम जो आज हमारे बीच में नहीं है, कमर संतोष सिंह जी थे। एक ईंट का कटा हुआ पीस दीवार से आपको आज भी नहीं निकला। जब ये अभी बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, एक ईंट का पीस टूटा हुआ नहीं मिला। उनका काम था, उन लोगों ने काम किया है, उन लोगों ने जहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे कितने लोगों ने जहाँ पे अपनी मेहनत का पैसा लगाया है, अपना खून पसीना लगाया है, और आज जो कुछ भी कॉलोनी के अंदर है ये पुराने लोगों का बना हुआ है। आज मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग जहाँ पे इंजीनियर्स एनएचपीसी के अंदर कहाँ से ये डालडा वाले लाए हैं, जिनको जरा भी पता नहीं है, ये ना जाने ये फर्जी डिग्रियां लेके आए हैं या कैसे आए हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्या काम है क्या नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया, ना वो करप्शन करते थे, ना उन्होंने कोई ऐसा किया। आज से 40 साल पहले के जहाँ कोई पत्थर ईंट लगी है, आप हिला के दिखा दो हमें, अगर टूटेगी तो हमें बताना कि ये वाकया यहाँ गलती हुई है। आज लगाते हैं तो कल टूट जाती है। हम एग्जाम्पल देते थे बाकी स्टेट के अंदर कि काम की क्वालिटी अगर आपने देखनी है वो एनएचपीसी के अंदर आके देखिए, काम की क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। लेकिन शर्म आ रही है मुझे ये देख के कि आज उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको हमने अपने खून पसीने से सींचा है, आज इस तरह के इंजीनियर उसको लुटा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारे वर्दी चेयरमैन साहब और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट अथॉरिटीज, सेंटर के पावर सेक्रेटरी, इन सब से मेरी प्रार्थना है कि बड़े मेहरबानी करके इन सब चीज़ों की इंक्वायरी की जाए और जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थैंक यू। हालात इस वक्त बने हुए हैं ऐसे कि जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना, जितना मर्जी चिल्लाओ, जितना मर्जी रो, जितना मर्जी आप आवाज़ बुलंद करो, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 2 नंबरियों के साथ मिली हुई है, उनके साथ मिलकर उनके साथ पार्टनरशिप होती है, और तब ही जाकर के जब 2 मिल जाते हैं ना तो फिर वो आसानी से डाका डाल सकते हैं। अब आपको पता ही है कि 9 करोड़ रुपए का काम था, 9.5 करोड़ रुपए का, जिसको इन्होंने 4-4.5 करोड़ में आगे इन्होंने 2-3 जगह आगे सबलेट हुआ
और फिर 5-5.5 लाख रुपए की करोड़ रुपए की उसकी अलॉटमेंट थी। हम तब से लेकर चिल्ला रहे हैं कि ये कैसे रोड बनेगा। आज आप देखोगे जहाँ पर उन्होंने स्लैब डाली या जहाँ पर उन्होंने लुक डाली वो तो कहीं पर है नहीं, और एक ही बारिश से वो बह गया सब कुछ। और जो डंगे बनाने थे, मुझे नहीं लगता है कि ज्योतिपुरम एक मॉडर्न सिटी है, एक मॉडर्न टाउन है ज्योतिपुरम, जहाँ पे पूरी NHPC की एडमिनिस्ट्रेशन विराजमान है, वहाँ पर बैठती है, उनका ऑफिस वहाँ पर है। उनके नाक के तले जो इन्होंने वो प्ले ग्राउंड का जो डंगा बनाया रोड के साथ, वो पहली बारिश में गिर गया, और बच्चों के खेलने की वो ग्राउंड थी, वो ग्राउंड भी तबाह हो गई, और करोड़ों रुपया जो है वो इन्होंने ज़ाया कर दिया है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर कोई सरकार है, मरकज़ी सरकार जिसके अंडर में ये NHPC आती है, या NHPC के अंदर कोई ईमानदार लोग बैठे हैं, तो फौरी तौर पर ये CBI के हवाले ये केस करना चाहिए। इसकी इंक्वायरी ED को देनी चाहिए, CBI को देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली है। जहाँ भी कोई लुक पड़ती है, ब्लैक टॉप होता है, वहाँ पर उसमें लुक होती नहीं, उसमें तो खाली पता नहीं कौन सी स्याही मिला करके सड़क को काला कर देते हैं, तो चलो जी हो गया काम। मतलब इस किस्म का डंगे वहाँ पर बनाने थे, नालियाँ वहाँ पर बनानी थी, ना नालियाँ बनाई गई, ना डंगे बनाए गए। जो पैराफुट थे पुराने टूटे हुए, उनको ही थोड़ा बहुत लेपा पोची करके तो उनको सीधा कर दिया, वो भी एक ही बारिश में वो भी गिर गए। मसलन इतनी बुरी हालत है। मैं NHPC के जो यहाँ पर जनरल मैनेजर होते हैं, कि जो भी इनके बड़े हेड अफसर जो हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप आंखें मूंद कर क्यों बैठे हैं? आपके नीचे अफसर क्या कर रहे हैं? आपके JE, आपके AE, आपके AW या एक्सिन जो है वो क्या कर रहे हैं? ये किस किस्म की लूट वहाँ पर पड़ी हुई है। लिहाजा मेरी डिप्टी कमिश्नर रियासी से भी ये मांग है कि वो देखें इस काम को जा कर के कि किस तरह से वो गिर गया, नाला गिर गया है, वो डंगा गिर गया है। और आगे अब तलवाड़ा 0 मोड़ से लेकर के ध्यानगढ़ तक, ध्यानगढ़ से लेकर के ज्योतिपुरम तक जितना ये काम हुआ, मुझे ये लगता है कि इन्होंने इसमें कोई डाइवर्शन भी की है। 3 करोड़ रुपया का काम इलीगल तरीके से इन्होंने बढ़ाया उसको। 3 करोड़ का काम, अगर आपने 5.5 करोड़ का वो काम 5 करोड़ का टेंडर किया, 5 या 5.5 करोड़ का, तो फिर 8.5 पे कैसे ख़त्म किया? फिर उसी 5.5 करोड़ रुपये में सारा काम लेना था और सही काम लेना था, और फिर आपने डाइवर्शन कर करके उसको 3 करोड़ रुपया और उसको बढ़ा करके किया, फिर भी वो काम नहीं हुआ। तो ये मैं कहता हूँ कि ये लूट जो पड़ी है, ये सारे मिले हुए हैं। ये GM से लेकर के इनका HOD जो है वो भी इसमें मिला हुआ है, और JE से लेकर ये ऊपर तक सारे मिले हुए हैं, और ये लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। अगर ये सड़कें इस किस्म की बनाते हैं तो फिर लोगों की गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? लोगों की गाड़ियाँ तो नालों में जाएंगी, लोग मरेंगे। ये लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। लिहाजा मेरी फिर एक बार गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन सलाल डैम से और NHPC से और रियासी की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनकी नकेल कसी जाए, और इन पर पूरा शिकंजा जो कस करके और इनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए।